नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है हाउ टू डील विथ योर इमोशंस। आज तक हम ये मानते आए कि इमोशंस हमें चला रहे हैं, पर आज हम इस बात को जानेंगे कि सच तो ये है कि हम अपने इमोशंस को चूज़ कर सकते हैं, हम उसे सही दिशा दे सकते हैं जिसके थ्रू हम हर पल खुशी महसूस करें। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और बहुत सारे अच्छे MNCs में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ब्रदर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप अपना समय लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। इस पूरे सीरीज़ में हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, जिसमें मुझे हर दिन ये महसूस हो रहा है कि मेरी कई सारी मान्यताएं जो मेरे साथ नहीं दे रही थी, जो एक्चुअली में मुझे साथ नहीं देने चाहिए थे पर मेरे साथ चलते आ रहे थे, उन्हें धीरे धीरे करके हम यू टर्न देकर हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। और ये सभी हमारे दर्शक भी पिछले एपिसोड्स में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रदर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं आनंद की, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। ये एक ऐसा इमोशन है जो हम सभी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन हर पल नहीं हो पाता। कुछ कुछ पलों में उसके फ्लैशेस दिखते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अनायका, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे आप जब कह रहे थे तो मुझे एक बात याद आई, और आप कह रहे थे कि हम वी कैन चूज़ दैट, राइट। एंड तो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत से लोग अवेयर होते हैं, हम दूसरों को कई बार रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जी। अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन वी हैव अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट इज़ पावर टू चूज समथिंग, एंड ऑलवेज वी हैव दिस ऑप्शन। जी। तो चीज़ें जो भी हों, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि व्हाट आई चूज़। चाहे आनंद की बात करें, व्हाट आई कैन चूज़। तो जब चॉइस की बात आती है ना अनायका, तो कई लोग एग्री नहीं होते इस बात को लेके कि नहीं ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जब मुझे चूज़ ना करना पड़े। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई गन लेके आपके सिर पे रख दें, सो डू यू हैव पावर टू चूज़? यस, यू डू। यू डू। ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उससे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो तो आपके हाथ में है। बिल्कुल सही बताया कि अब मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं डर के मरूँ, यस, या मैं मौत को एक्सेप्ट करके शांति से मरूं। स्टिल आई हैव द चॉइस। राइट। तो ये हमने कई बार ना, जब इमोशन हावी होते हैं ना अनायका, तो हम भूल जाते हैं वी हैव पावर टू चूज। चाहे हम ऊपर से आसमान से भी गिर रहे हैं, अगर हम किसी पैराशूट से भी गिर रहे हैं और लगा कि पैराशूट खुल नहीं रहा, मैं लोगों को फिर भी एग्जाम्पल में कई बार बताता हूँ, क्या स्टिल डू वी हैव चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि पैराशूट नहीं खुला? आई डोंट नो अबाउट दिस। नहीं, तो पहले तो लोग बहुत ही खुश हैं, और अचानक कल्पना कीजिए कि हम ना हज़ारों मील दूर या ऊंचाई पर हैं जी, और वहाँ से हम गिर रहे हैं। तो पहले तो बहुत एक्साइटमेंट, आनंद की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल। पहले तो बहुत ही आनंद आएगा, और अचानक में रियलाइज़ होता है कि पैराशूट खुल ही नहीं रहा है। मतलब पैराशूट है, कुछ प्रॉब्लम आ गया। हाँ। अब कुछ गड़बड़ हुआ। पहले जब लोग कूदते हैं ना, तो क्या होता है ना, पहले हवा में आसमान में पहले फ्लोट एक्सपीरियंस करते हैं, फिर यू ओपन योर पैराशूट। अब लग रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुआ, पैराशूट नहीं खुल रहा है। Now what will happen? Now do I have power of choice? What about my आनंद? So क्या कहेंगे अनायका, क्या लग रहा है यहाँ पे? अब कुछ मार्जिन बचता है? बिल्कुल नहीं बचता अनायका, तो हमें पहले लगता है कि बिल्कुल नहीं बचता, बट रियलिटी में देखा जाए अभी आदमी और नज़दीक आते जाएगा, उसका डर बढ़ता जाएगा, एंजाइटी बिल्कुल है ना, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे भी स्टिल वी हैव पावर टू चूज। हाउ? बहुत ही सरल है। अभी व्यक्ति डर रहा था, और अगर अचानक में उसे याद आ जाए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मरता कौन है? मरता शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अगर ये सेकंड ऑप्शन चूज कर ले, तो मौत को एकदम शांति से भी गले लगाने के लिए तैयार हो सकता है। अभी जो थोड़ी देर पहले डर रहा था, एंजाइटी में था, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन उस पर हावी थे, और उसे कोई सत्ता हेल्प नहीं कर सकती, ना साइंस भी उसे हेल्प कर सकता है। वो इस क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचा है। साइंस के साधन आने में भी समय लगेंगे, बट इवन एट द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, अगर केवल एक थॉट आ जाए, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अगर वो थॉट उसको स्ट्राइक कर जाए, स्पिरिचुअलिटी का बैकग्राउंड उसको स्ट्राइक कर जाए, तो थोड़ी देर पहले जो डर का इमोशन था वो चेंज हो जाएगा। नाउ ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट इवन द डेथ, और भी हंसते हंसते, यूर ऑल्सो ही हैज़ पावर टू चूज।
पर ब्रदर बात ये नहीं है कि डेथ आने वाली है, बात ये है कि उस वक्त बहुत तकलीफ दे मौत आने वाली है। बिल्कुल। तो वो मोमेंट पर आई डोंट थिंक वो थॉट आएगा कि आप सोल है, ऑनेस्टली, बिकॉज उस मोमेंट पर आपको ये फियर रहेगा कि आई एम गोइंग टू हैव अ पेनफुल डेथ। करेक्ट। तो वो पेनफुल डेथ को सोचना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा रादर देन थिंकिंग कि मैं कौन हूँ, बिकॉज कुछ सूझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। पर अनायका, जो आपने प्रश्न पूछा था कि डू वी हैव पावर टू चूज, Yes. यस, हियर आल्सो आई हैव पावर टू चूज। आई कैन चूज माय डेथ, Right. कि मैं घबरा कर मरूं या थोड़ा कम घबरा के मरूं। राइट। या स्टिल वी हैव द ऑप्शंस। और रही बात, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस सेकंड या उस समय वो थॉट मुझे स्ट्राइक नहीं करेगा। बिकॉज And- फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स में आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वही कहा जाता है कि आग लगने के समय कुआं नहीं खोदा जाता है। राइट। तो अगर दैट इज़ द रीज़न, अगर स्पिरिचुअलिटी हमने बहुत लंबे टाइम तक Right. एम्बाइव की होगी और अगर हमारा बिलीफ हुआ होगा, तो बिलीफ सिर्फ नेगेटिव बिलीफ नहीं होते हैं, राइट। और सिर्फ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं। सो अगर वो लंबे समय का अभ्यास रहा होगा, वो चीज़ें भी पॉपअप होने की मार्जिन है। क्योंकि जब आदमी गिव अप कर देता है ना, जब अपने सारी चीज़ों को गिव अप कर देता है, तब अंदर का कई बार इनसाइड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी जाग जाता है। ट्रू ट्रू। बट अगेन द कंडीशन अप्लाई। लॉन्ग टर्म की अगर हमारी प्रैक्टिस रही है, तो वो प्रैक्टिस अंत समय में भी जरूर काम में आती है। ओके। मतलब प्रश्न का जो आपने पूछा था, उसका यही था कि इवन एट द टाइम, इवन एट द वर्ज ऑफ डेथ, इवन फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, स्टिल वी कैन चूज व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई नॉट। ब्यूटीफुल। ब्रदर, हम बात कर रहे थे आनंद की। बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरती से इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि एक सेकंड पहले तक आनंद के आप एक्सट्रीम में थे और एक सेकंड बाद में आप फियर के एक्सट्रीम में हैं। आनंद एक ऐसा इमोशन है जो मुझे लगता है लाइफ को डिफाइन करता है। करेक्ट। क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीना सफल है। कई बार मैंने लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है आनंद के स्टेट में कि इस पल अगर मेरा शरीर भी छूट जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं। तो इतनी प्यारी वर्च्यू को क्यों हम 24 घंटा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? वंडरफुल जी। अनायका, पहले तो ये जैसे हमने बताया था कि लोग अटैचमेंट और लव को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बिल्कुल। वैसे ही लोग जो है इंद्रिय और अतीन्द्रिय आनंद को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जिसे Okay. दूसरे शब्दों में कहूँगा, पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द इतना प्रॉपर नहीं रहेगा, भले लोग पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेजर भी कह सकते हैं, जी। या ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर एंड लास्टिंग प्लेजर। राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेजर। ओके। अब क्या होता है कि आम तौर पे जो आप बता रहे थे कि हम कुछ भी जो चीज़ें करते हैं लाइफ में, अगर एक आप किसी इंटरव्यू में चले जाएं या जो आपका करियर ऑप्शन हो, इवन मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा हूँ, राइट। जो कुछ हम लाइफ में चीज़ें करते हैं वो केवल आनंद या प्लेजर के लिए ही करते हैं। अच्छा। इनफैक्ट जो लोग नेगेटिव कर्मास कर रहे हैं, जिनको जो सोसाइटी में नहीं करना चाहिए, जो भी नेगेटिव कर्मास हो गए हैं, चाहे वो करप्शन हो गया, चाहे वो रॉबरी हो गया, या मर्डर तक जैसी सिचुएशन भी हो गई, जी। उसमें भी अनजाने में क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे मुझे प्लेजर मिलेगा। राइट। तो वो भी आनंद के लिए हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि वो हमारा जो रास्ता जो है गलत है। राइट। तो दुनिया में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो भी एक्शंस कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अगर हम डीप एनालिसिस करते हैं, बहुत गहरे से जांच करते हैं, वो बॉइल डाउन टू ब्लिस या आनंद ही होता है। वाओ, वेरी नाइस। तो जो आप बता रहे थे कि आनंद को, तो यूजुअली वी कैन डिवाइड आनंद या ब्लिस इनटू टू कैटेगरीज। बिल्कुल। एक होता है जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म Right. या इंद्रियों वाला आनंद, वो आनंद जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। बिल्कुल। और एक दूसरा आनंद होता है जो इंद्रियों से परे का है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आनंद है जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कईयों का शौक होता है, जैसे हमने बहुत पहले एक स्टूडेंट से पूछा कि आपका फेवरेट डिश क्या है, जी। तो बोलता है सर मेरा जो फेवरेट जो डिश है ना सर, मैं रसगुल्ला बहुत पसंद करता हूँ। तो अगर आप रसगुल्ला दे तो मैं बहुत खा सकता हूँ, बस मुझे उसी में आनंद आता है। तो हमने कहा ठीक है, काम करते हैं, अभी आपकी मदर से बात करके आपका हम डाइट चेंज कराते हैं, सुबह शाम दोपहर आप केवल रसगुल्ले खाएंगे Okay. कई महीनों तक। इज इट पॉसिबल? No, it's not possible. तो ये आनंद हमें इंद्रियों से मिल रहा है। जी। तो रसगुल्ला मैं थोड़ा खाऊंगा, एक दिन खाऊंगा, 2 दिन खाऊंगा, फिर तो वॉमिटिंग भी होने लगेगी कि भाई नहीं बहुत हो गया, टू मच शुगर हाई। यस। तो दैट मीन्स
कोई भी, इससे क्या मालूम पड़ता है कि कोई भी इंद्रिय आनंद जो है ना वो लंबे टाइम तक का नहीं होता है। इसे रियलाइज़ करना पड़ेगा। और ये बात केवल मैं जीवा या टंग की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इट मे इवन एक्सटेंड टू प्लेस ऑल्सो। मुझे बीच बहुत अच्छा लगता है, काश है ना बीच पे मेरा बंगलो होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो लोग बहुत, या मुझे काश न्यूयॉर्क में या ऐसे बड़े सिटीज़ में हमारा घर होता है। राइट। तो लोग आजकल है ना कहीं उनके माइंड में एक डिज़ायर रहती है। तो आप पाएंगे कि अगर आप बीच पे भी चले जाएं ना, पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, राइट। पर अगर बीच पे पूरा दिन बिता दें तो शाम तक जो आपको मॉर्निंग में एक्साइटमेंट हो रहा था, वो बहुत नहीं आप खुश होगी। थे, आप बोर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली। इसका मतलब सिद्ध होता है कि कोई वस्तु और कोई स्थान भी हमें आनंद नहीं दे सकता है। जी। कई ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे युवा हैं तो कहेंगे भाई कोई बात नहीं, आजकल तो लोग है ना, मेरा इससे बहुत प्यार है, सो मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, तो अगर वो मेरे साथ रहे, मे बी माई गर्लफ्रेंड और माई वाइफ, रियली और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ब्लिस, आनंद। बट रियलिटी ये है अनायका कि दो व्यक्तियों को भी, जैसे बिग बॉस जैसे शोज आपने देखे होंगे जी। तो अगर दो व्यक्तियों को भी अगर कुछ समय रख दिया जाता है, मान लीजिए एक रूम में रख दिया जाए 24 घंटे या कुछ महीनों तक, कोई जॉब नहीं करना है, यू आर देयर विथ योर वाइफ, विथ योर स्पाउस, ओके। सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्या लगता है कुछ महीनों के बाद वो प्लेजर या ब्लिस नहीं फील करेंगे? कुछ महीने, कुछ दिनों में हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। इसका मतलब लोग यहाँ तक कहने लगता है कि वही चेहरा मैं बार बार देख रहा हूँ, नो आई डोंट वांट दिस। लोग Yeah. फ्रस्ट्रेशन लेवल तक आ जाते हैं। राइट। तो इस बात को हमें बहुत ही डीपली रियलाइज करना पड़ेगा, जी। जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति, वस्तु या वैभव हमें लंबे टाइम का आनंद नहीं दे सकता है। वाओ। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा अर्जित कहीं ना कहीं आनंद है। ओके। तो शायद प्रश्न उठे, हाउ टू गेट? एग्जैक्टली, बिकॉज जिस तरह से आप बता रहे हैं तो पूरा एग्जिस्टेंस ही हिल गया है। बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। हमारा पूरा बेस ही हिल गया है। आनंद का जो पूरी परिभाषा है वो बदल गई है जिस तरह से आप बता रहे हैं। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो अंतर आनंद, जो आप आनंद की बात कर रहे हैं, वो कैसे अचीव किया जाए। अनायका, जैसे देखते हैं कि आज का जो युग चल रहा है, समय चल रहा है, सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं जी। और उनको लगता है कि सक्सेस में प्राप्त कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? आनंद। सेम वही फिनोमिनन आता है कि जैसे ही वो सक्सेस लेवल तक पहुंचते हैं फिर उसमें आनंद नहीं आता है। Exactly. फिर एक और, तो देखा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्लेजर मिल रहा है इंद्रियों का ना, एक तो ये शॉर्ट टर्म है, जैसे Right. आपने देखा लंबे टाइम तक स्थायी नहीं है, राइट। और दूसरा है ना, ये एग्जॉस्टिव है, ये एग्जॉस्ट कर थका देगा। राइट। मतलब इंसान चला जाएगा, इंसान समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होता है, राइट। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस स्वभाव से ही अतृप्त है, राइट। क्योंकि इंद्रियों पे कहीं ना कहीं बेस्ड है। राइट। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। सही बात है। तो एक और आनंद है जिससे हम कई बार परिचित नहीं हो पाते हैं, और वो है अतीन्द्रिय आनंद, वो आनंद जो इंद्रियों के परे का है। राइट। अब अनायका, ये समझना होगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्लेजर इंद्रियों के द्वारा मिल रहा है। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे साइंस बताता है, कोई भी चीज़ जब इंद्रियों के स्पर्श में आती है जी। तो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, उसके सिग्नल्स सेंसेशंस के फॉर्म में आते हैं। राइट। तो कोई भी पदार्थ, चाहे रसगुल्ले का एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं जीवा पे रख रहा हूँ तो मेरे टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, राइट। वो सेंसेशन क्रिएट करेंगे। चाहे हम किसी भी युग में हो, कोई भी चीज़ इंद्रियों के स्पर्श में आएगी तो वो सेंसेशन क्रिएट करेगी। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो सेंसेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, अटैचमेंट टुवर्ड्स सेंसेशन इज़ अ प्रॉब्लम। ओके। सेंसेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अटैचमेंट टू द प्रॉब्लम, सिचुएशन। पैसे कमाना, अच्छा घर होना और अच्छा खाना खाना प्रॉब्लम नहीं है। राइट। कहीं ये ना समझे कि मैं इसको नेगेट कर रहा हूँ, राइट। लेकिन इसके प्रति आसक्ति या अटैचमेंट हो जाना वो प्रॉब्लम है। राइट। और वो कैसे है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से एलोबरेट कर पाऊंगा दर्शकों को, जी। कि अगर कोई रसगुल्ला खा रहा है या कोई चीज़ रिपीट कर रहा है, नुकसान है क्या है? राइट। तो इंद्रियों का जो आनंद होता है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर कोई भी उस सेंसेशन के प्रति अट्रैक्शन को या अटैचमेंट को बार बार हम रिपीट जब करते हैं ना, जी। तो वो हमारा स्वभाव हो जाएगा और ऑटोमेशन मोड पे चला जाएगा। वाह। और जब वो ऑटोमेशन मोड पे चला गया, तो जैसे ही मैं शांति से बैठूंगा रात को 12 बजे 2 बजे, अगर मैं ऐसे मेडिटेशन भी करने बैठ गया, तो क्योंकि मैंने उसको ऑटोमेशन मोड पे लाया है, जी। तो मुझे रसगुल्ले का जो फीलिंग है ना, इमर्ज होगी, और मैं फ्रीज खोलूंगा और फिर से रात को रसगुल्ला खाना चालू कर दूंगा। ओह। व्हाट आई वांट टू से दैट विद दिस एग्जांपल, कि कोई भी
इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया जो सेंसेशन है, उस सेंसेशन के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, अगर लंबे टाइम तक रिपीट कर दिया गया, वो ऑटोमेशन मोड पे चला जाएगा। राइट और कुछ टाइम के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेशन मोड आपको ड्राइव करेगा राइट और हम शांत नहीं रह पाएंगे, मतलब हमारी शांति खो जाएगी। सो ट्रू। तो जो आप आनंद की जो बात बता रहे थे, तो वो आनंद ऐसा होता है कि इंद्रियों से परे। कैसे? आई विल गिव यू एग्जाम्पल जिससे बहुत अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे। जी से फॉर एग्जाम्पल अनायका, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ वेदर कंडीशन बड़ी विचित्र है, रूखा सूखा स्थान है, और आपके पास खाने की सामग्री है, यू कैन ईट एंड ड्रिंक वट एवर यू है, बहुत लिमिटेड रिसोर्स, जी और आपके पास भी बचा नहीं है। और ऐसी अवस्था में कोई एक गरीब आता है जो प्यासा है, जिसको भूख भी लगी है, भूख आपको भी लगी है, ओके मुझे भी लग रहा है कि बस थोड़ा बहुत ही बचा है, अगर ये मैं नहीं खाऊंगी तो पता नहीं मैं व्हाट विल हैपन, कितने दिन रह पाऊंगी। और वो आ गया और सच में वो जेन्युइनली मांग रहा है। तो यूजुअली व्हाट डू वी डू? अगर थोड़ी आदर्श होता है तो आप क्या करेंगे? आपको भी तकलीफ तो हो रही है। मैं चाहती तो देना, शायद दूंगी भी, दूंगी, बराबर ना? बिल्कुल अच्छा, मान लीजिए भूख आपको लगी है, बिल्कुल फिर भी आपने उसको अपना खाना खिला दिया, जी, हाउ विल यू फील? बहुत सेटिस्फाइड। आपकी मेंटल स्टेट क्या हो जाएगी? ऐसे लगेगा कि कितना पुण्य का काम किया। आपको हो बिल्कुल। सकता है शायद आप स्नेह के आंसू भी आ जाएं, बिल्कुल खुशी, बहुत खुशी, और एक मोटिवेशन, और एक मोटिवेशन, एक एलिवेशन, एक एलिवेटेड फीलिंग आएगी। एग्जैक्टली। तो इंद्रियां तो अभी भी आपको पेन का अनुभव करा रही हैं, राइट लेकिन भूख के बावजूद भी आपको आनंद फील हो रहा है। राइट। एंड दिस इज आनंद या ब्लिस बियॉन्ड इंद्रिया, अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद। तो ये अतीन्द्रिय आनंद तब सहज हो पाता है जब हमारा त्याग जो है, देखिए इसके पीछे भी एक फैक्टर काम कर रहा है, जी। एंड दैट इज सैक्रिफाइस। तो जब हमारा त्याग निस्वार्थ होता है तो हम एक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति में चले जाते हैं। तो जो नेगेटिव या जो क्या है इंद्रियों वाला आनंद है, वो सीमित होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन जो अतीन्द्रिय आनंद होता है वो एवर लास्टिंग होता है, और उसको जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन इतना हाई होगा, वो भी ऑटोमेशन में जाएगा। Right. और कहा जाता है कि एक बुरा काम बार बार बुरा कराता है, उसी प्रकार एक अच्छे कर्म और एक अच्छा मेंटल स्टेट हमें और भी ऊंचाइयों पर और भी चरम सीमाओं पर ले जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ अचीव करने के पीछे दुनिया भाग रही है, सक्सेस, नेम, फेम, बिकॉज मेरा एथिकल स्टैंडर्ड, मेरा मोटिवेशन लेवल, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, जी। तो लौकिक दुनिया में भी मुझे सफलता, पैसा, धन, वैभव सब मेरे कदमों में होगा। ब्रदर, हर सिचुएशन में इस तरह से निस्वार्थ प्यार को एक्सपीरियंस करना, ये किस हद तक पॉसिबल है? क्योंकि मेरे हिसाब से आप हर वक्त तो उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा अनायका कि हर बार तो ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, Right. और ना मैं उस सिचुएशन की तलाश में रहूँगा जिससे मेरा आनंद बढ़े। Exactly. तो हमारे पास इसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि हमें जो बताया जाता है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, और यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसमें भी इस बात को एक स्ट्रेस किया जाता है जी। कि आनंद हमारा मूल स्वरूप है, ब्लिस इज़ माई इंटरनल स्टेट। जी। पर अगर ब्लिस इंटरनल स्टेट है तो फिर तो 24/7 एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते? और कई लोग इसकी तलाश में है कि रियल या ट्रू अतीन्द्रिय आनंद कैसे मिले। तो एक बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन ये है, और वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम अपने आप को चेतना या आत्मा समझते हैं, Okay. शरीर से बिल्कुल अलग समझते हैं, और मैं यहाँ तक कहता हूँ कोई व्यक्ति अगर नास्तिक भी हो, केवल अगर आत्मा में भी विश्वास करता हो, तो अगर वो अपने आप को जब बॉडी से डिटैच करता है, हर इंद्रिया से धीरे धीरे डिटैच करता है, जी। सो डिटैचमेंट से क्या होता है कि अनकॉन्शियसली हम अपने आप को शरीर में फैला कर ना एक प्लेजर भोग रहे हैं, नेगेटिव प्लेजर कहीं ना कहीं चल रहा है। राइट। तो जैसे ही हम डिटैच होते हैं, इंद्रियों से परे होते हैं, तो आत्मा का जो इंटरनल ब्लिस है, जी। वो जो अतीन्द्रिय आनंद है, वह बाहर आने लगता है। राइट। और अगर लंबे टाइम तक हम केवल उस सोल कॉन्शियस की अवस्था में रहते हैं, मैं हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से परे हूँ, उस अवस्था में रहने से हमें किसी घटना को या जो मैंने सिचुएशन बताया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आनंद हमारे अंदर ही है, अंदर का आनंद वो धीरे धीरे एक्सप्रेस होने लगता है, और सच में फील होता है मैं आनंद स्वरूप हूँ। वाओ। और लंबे टाइम तक अगर धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं 10 मिनट 20 मिनट, और लंबे टाइम तक उस सोल कॉन्शियस मेडिटेशन या उस आत्मिक अवस्था वाले ध्यान में
हम लंबे टाइम तक रहने लगे तो वो आनंद की अवस्था लंबे टाइम तक रहने लगती है और ये अतीन्द्रिय आनंद वो भी ऑटोमेशन पे चला जाता है। वाओ, तो हमें किसी इवेंट या घटना को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन हमारे अंदर ही छिपा है। ब्यूटीफुल ब्रदर, जब हम बात करते हैं एक सुकून भरी ज़िंदगी की, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आनंद का। आनंद एक ऐसा इमोशन है जिससे आज आपने हमें रूबरू कराया कि इस इमोशन के अंदर इतना पावर है जिसके थ्रू हम ज़िंदगी के हर पल को एक खुशी से जी सकते हैं, एक सुकून के साथ जी सकते हैं। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि आनंद ये एक ऐसा इमोशन है जो आपकी आसपास की किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सर्कमस्टांसेस से कनेक्टेड नहीं है। आज हमने जाना कि आनंद ये हमारे अंदर की एक वैल्यू है, एक वर्च्यू है जिसको हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर आनंद को हम अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू बनाकर चले और उसके लिए मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर में जो ये सुकून की फीलिंग आएगी ना, वही सुकून आपको ज़िंदगी जीने पर मजबूर करेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।